मैम बार बार में उल्टी कर रही है बच्ची। दिखा। अरे इसको उल्टी नहीं कहते, ये तो हर दूध के बाद जो बच्चा थोड़ा सा बर्प के साथ दूध निकालता है वो है। इसकी टेंशन नहीं लेनी। बस तुमको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम छोटे बेबीज को फीड कराते हैं तो ऑब्वियसली वो लेटे रहते हैं, प्लस करते भी सिर्फ फीड ही है, मिल्क जो कि बाहर निकल जाता है। साथ साथ में छोटे बच्चों की ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स है, क्योंकि इतने ज़्यादा स्फिंक्टर्स डेवलप नहीं होते तो कई बार GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स मतलब दूध उल्टी मारना, पलटी मारना जो आम भाषा में कहते हैं वो होता है। आपको ये डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि बर्प के साथ में थोड़ा सा दूध निकलना उल्टी नहीं होता और उल्टी क्या होता है। सबसे कॉमन कंप्लेन होती है कि बच्चा हर फीड के बाद उल्टी कर देता है, तो बढ़ेगा कैसे, ग्रो कैसे करेगा, उसकी नाक में सांस में तो उल्टी नहीं चली जाएगी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जो दही जैसा फटा हुआ इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा दूध बच्चा फीड करने के बाद निकालता है, दैट इज नॉट वॉमिट। वो हर फीड के बाद में कई बार बर्प नहीं करने की वजह से, कई बार बर्प पूरा नहीं होता, कई बार हम फीड थोड़ा ज्यादा करा देते हैं, वो जो 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा घोला होता है हमें लगेगा कि कैसे भी करके इसको पिला दो, तो बच्चे का मन नहीं होता, पेट भरा होता है, तो भी हम 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा पिला देते हैं, तो वो भी एक्स्ट्रा दूध कई बार बाहर आ जाता है। तो इसे आपको पहचानना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग पैनिक करते हैं, फटाफट रात को हमारे पास भागते हुए आते हैं उसे लेकर के कि पूरे दिन में इसे 4-5 उल्टी हो गई, जबकि वो उल्टी तो है ही नहीं और अननेसेसरीली बच्चे को मेडिकेशन देना पड़ता है। कई बार हम उल्टी नहीं होने की ड्रॉप्स देते हैं, कई बार तो हम एडमिट ही कर लेते हैं इस बुलावे में कि अच्छा ये कह रहे हैं तो जरूर उल्टी की होगी। एंड देन व्हेन वी एडमिट तब हमें पता चलता है कि अरे ये तो रूटीन दूध निकल रहा है, तो इसलिए इसे पहचाने और चिंता ना करें। अगर बच्चा फीड के बाद पूरा का पूरा दूध एज इट इज निकाल रहा है, उसकी नाक से दूध निकल रहा है, मुंह से दूध निकल रहा है, आपको लग रहा है कि हाफ रहा है, उसकी सांस में दूध जा रहा है, देन इट इज वॉमिट। आप मानिए कि अगर आपने उसे 30 ml दूध पिलाया और 15-20 ml एज इट इज निकल गया, देन इट इज अलार्मिंग। इतना दूध नहीं निकलेगा। बर्प के साथ जो निकलता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1-2 चम्मच दूध, वो भी थोड़ा गाढ़ा होगा। अगर नाक से मुंह से निकल रहा है, बच्चा इरिटेबल हो रहा है, रो रहा है, आपको लग रहा है कि बच्चे का पेट दर्द भी है, एंड इट इज आफ्टर एवरी फीड, है ना, या हर एक फीड छोड़ के एक फीड हो रहा है, साथ साथ में बच्चे का जो यूरिन आउटपुट है, आपको लगता है कि पहले ज्यादा सुसु कर रहा था अब कम सुसु कर रहा है, बच्चे का पेट टाइट लग रहा है, देन इट इज डेफिनेटली वॉमिट। इसका मतलब है बच्चा डिहाइड्रेटेड हो रहा है, बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है, बच्चा दूध नहीं पचा रहा या माँ का जो दूध है वो बच्चे को सूट नहीं कर रहा। इसके अलावा यदि हम फॉर्मूला फीड कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला फीड बच्चे के लिए डाइजेस्टेबल नहीं है, बच्चे को सूट नहीं कर रहा, तो नॉर्मली हम लोग ब्रेस्ट फीड कराते हैं। अगर फॉर्मूला फीड किसी कारणवश है तो हम फॉर्मूला फीड को चेंज कर देते हैं, वी चेंज द ब्रांड, कि हो सकता है बच्चे को उसका टेस्ट नहीं हो रहा हो या डाइजेस्ट नहीं हो रहा हो। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों की चिंता नहीं लेनी, अपने पीडियाट्रिशियन से, गायनेक से खुल के पूछना है कि क्या प्रॉब्लम है, बच्चे को बर्प अच्छे से कराना है। बर्पिंग इज द मेन पार्ट जो बच्चे का फीड डाइजेस्ट कराता है। बर्पिंग की पोजीशन भी मैंने अपने वीडियो में बता रखी है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। देखिए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। बच्चे को आप फीड करा के, बर्प करा के जब आप नीचे सुलाते हैं तभी भी एक आंख बच्चे पे होनी चाहिए कि कहीं नाक से मुंह से दूध बाहर तो नहीं आ रहा, क्योंकि डर ये लगता है कि कहीं वो दूध एस्पिरेट ना कर जाए, उसकी सांस की नली में ना चला जाए। तो एक गार्जियन को, माँ को हमेशा बच्चे के ऊपर नजर रखनी है, प्यारा सा साफ सुथरा हैंकी रखना है ताकि आप बच्चे को क्लीन करते रहें और उसका ख्याल रखें। अगर फिर भी कुछ क्वेरी रह गई हो आप मुझे पूछ सकते हैं। बच्चे को पालना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, लेकिन हमारे साथ चलते रहेंगे, हमारी बातें समझते रहेंगे, अपने पीडियाट्रिशियन से पूछते रहेंगे, तो ये जर्नी ईजी हो जाएगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर।